फाइनली अनदर कंट्रोलर वीडियो भाई साहब। हम ऑलरेडी 2 गेमिंग कंट्रोलर की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। एक बहुत पहले बनाई थी, फिर उसका एक रिवाइज्ड वर्जन नए कंट्रोलर के साथ लेके आए थे। अब एक और वर्जन आ चुका है भाई साहब। मतलब लगभग 1-1.5 साल में एक वीडियो ले ही आते हैं, क्योंकि कंट्रोलर ज्यादा लॉन्च होते नहीं। और इसमें जितने कंट्रोलर हैं ये सब तुम्हारी डिमांड वाले हैं, जो तुम्हारे से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था ना कि भाई बता दो क्या कुछ है। तुम्हारे चक्कर में आधा नुकसान हो गया। मैंने ऐसे ऐसे कंट्रोलर मंगा लिए, सारा इस वीडियो में क्लियर करूंगा। एंड मेन चीज, जो पहली वीडियो में कंट्रोलर थे वो इस वीडियो में नहीं है। जो सबसे पहली वाली में थे वो ऑब्वियसली पिछली में भी नहीं थे और इसमें भी नहीं होंगे। तो उनकी वीडियो का विनर्स उनकी वीडियो में है, इस वीडियो के विनर इस वीडियो में रहेंगे। तो उसको मिक्स एंड मैच मत करना। स्टिल अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारे माइंड में थोड़ा बहुत डाउट आ जाए कि यार उस वीडियो में वो वाला आया, इस वीडियो का ये वाला कौन सा है, तो कमेंट कर देना। कोई मैं या कोई यूजर जो उसका होगा रिप्लाई वगैरह कर देंगे, आपकी बाइंग चॉइस बढ़िया करवा देंगे। और इन कंट्रोलर से कोई और भी रह गया हो तो कमेंट करके बता देना इस वीडियो में, ताकि अगली वीडियो का टॉपिक हमारा रेडी हो जाए भाई साहब। एंड बहुत सारे कंट्रोलर्स के स्टैंड अलोन रिव्यूज भी हैं जो हम डेडिकेटेड बनाते हैं, तो वो वाली वीडियोस भी कंसीडर करके चलना। एंड बात करते हैं इन कंट्रोलर्स की, तो भाई देखो जायरो जिसके अंदर होगा तो बताऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो समझ जाना नहीं है। यहाँ पे वायरलेस की रेंज सबकी 8 से लेके 10 या 15 मीटर तक की होती है, तो नॉर्मल गेमर को किसी भी कंट्रोलर से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और बैटरी बैकअप मैंने टेस्ट नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोलर हैं, अगर सबका बैटरी बैकअप टेस्ट करता तो वीडियो बहुत लेट हो जाती है। एवरेज 5 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप हमारे को यूजुअली सारे वायरलेस गेम पैड से मिल जाता है। कुछ में उनसे ज्यादा भी मिल सकता है, वो ऑब्वियसली यूज करके ही पता लगता है। एंड इतना घंटों गेम खेलना भाई, हमारे पास और काम भी है और सारी वीडियोस पे भी काम करना पड़ता है, एक में नहीं घुस के रह सकते। एंड सारे ही वायरलेस कंट्रोलर वायर्ड भी चल जाते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। और सभी कंट्रोलर के अंदर ऑटो शटडाउन मोड भी है, अगर आप यूज नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। एंड जितने कंट्रोलर हैं इस वीडियो में सब में प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। और हाँ, एक्सबॉक्स पे यूजुअली कोई कंट्रोलर नहीं चलता, कोई अगर चलता होगा इस वीडियो में तो मैं बता दूंगा, वरना बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई एक्सबॉक्स पे सपोर्ट है नहीं है। एक्सबॉक्स पे ऑफिशियली लाइसेंस कंट्रोलर ही चलते हैं। और जो कंट्रोलर PS4 कंपैटिबल होंगे वो PS5 पे भी चलते हैं, अगर आपको PS4 की ही गेम खेलनी है। PS5 वाली गेम्स के लिए डुअल सेंस ही लगेगा। और जो मैक, आईपैड, आईफोन है उसमें वायरलेस वाले यूजुअली सारे कंट्रोलर चल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कंपैटिबिलिटी का बहुत इशू रहता है। कभी डोंगल पे चलते हैं, कभी ब्लूटूथ पे चलते हैं, तो कभी वायर्ड चलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एप्पल डिवाइस है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ट्राई मोड वालों की तरफ जाना, मतलब जिसमें ब्लूटूथ भी हो, डोंगल भी हो और वायर्ड भी चलते हो। तो आपको मिक्स एंड मैच करके देखना पड़ेगा। हमने टेस्ट सारे करे हैं, बट वो अलग अलग किसी मोड पे चल रहे, तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया था हमारे लिए। एप्पल वाले कमेंट करते हो तभी हमारे डिवाइस नहीं बताते, तो मैंने उनके लिए पहले ही बता दिया। अब खोल लेते हैं डब्बे, तुम इतने सब्सक्राइब मारो। देखो मैं बोला, तुमने नहीं मारा, मार दो यार, कुछ घिस रहा तुम्हारा, शाबाश, अब लाइक भी। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले सबसे सस्ते कंट्रोलर से, विच इज कॉस्मिक बाइट का नेक्सस कंट्रोलर। ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है और इसकी प्राइसिंग 799। पहली बार ऐसा देख रहा हूं अंडर 1000 में कोई वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर है। मतलब और भी कुछ ब्रांड्स के हैं पर कोई ढंगे ब्रांड का मेरे को दिखा नहीं। मैंने कहा चल कॉस्मिक बाइट का मंगा लेता हूं। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा कंट्रोलर मिल जाएगा व्हाइट कलर का, इसके अंदर शायद ब्लैक कलर भी था। और भैया देखो बिल्कुल जेनेरिक सा कंट्रोलर है, जैसे PS3 का कंट्रोलर नहीं होता, लगभग वैसा ही है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, वैसे मुझे लग नहीं रहा था इसकी इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बट प्लास्टिक अच्छा खासा यूज कर रखा है। एंड ये वायरलेस कंट्रोलर तो है, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं है। इसके अंदर आपको AAA बैटरीज डालनी पड़ेंगी और साथ में डोंगल मिल जाएगी कनेक्शन के लिए। और नीचे यहाँ पे हमारे को ऑन ऑफ का बटन मिलता है, लेकिन जो बैटरीज है ना वो बॉक्स में दी नहीं। अरे यार 800 में 10-20 रुपए जोड़ के साथ में दे देते, अब ब्लिंकिट करनी पड़ेगी। और एक यूजर मैनुअल भी मिल जाएगी। और इस कंट्रोलर को जो हम टेस्ट कर रहे थे ना, इसके जो L2 और R2 है वो दबाओगे तो बिल्कुल टैप ट्रिगर्स वाली फील लेते हैं, बट एक्चुअल जब मैं टेस्ट कर रहा था तब ये प्रेशर सेंसिटिव निकले। इसके अंदर जब दबाते हैं और उसको हल्का बहुत आगे पीछे करते हैं तो वो प्रेशर सेंसिटिव है, 0 और 1 नहीं आता। यहाँ पे पूरी वैल्यूज मिलती है हमारे को। और इनिशियली गेम खेलते हुए तो टैप वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन जैसे GTA 5 में कार चला रहे हो तो अगर आप इसको ट्रिगर को हल्का बहुत प्रेस करोगे, थोड़ा सा लूज करोगे, पूरा छोड़ना नहीं है, तो आपको प्रेशर सेंसिटिविटी की आदत पड़ जाएगी इस कंट्रोलर के हिसाब से। और इस प्राइस पॉइंट पे भाई अच्छी चीज है। और बैटरी बैकअप आपकी बैटरीज पे डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल बैटरी यूज करोगे तो कम बैटरी बैकअप, ड्यूरेसेल वगैरह डालोगे तो ज्यादा। अब उसमें कितना बैकअप ये निकाल पाएगा, कोई यूज करना तो कमेंट करके बता देना, सब अपना कमेंट में देख लेना। और कंपैटिबिलिटी में बढ़िया है, सारे डिवाइस पे चल रहा है, विंडोज, PS3, एंड्रॉइड, iOS, मैक, आईपैड, सब पे आप इसको यूज कर सकते हो। एंड ये इकलौता ऐसा गेम पैड है जो सिर्फ वायरलेस चलता है। इसके अंदर कोई पोर्ट नहीं है लाइक टाइप सी वगैरह जो चार्जिंग के लिए भी यूज होता है, बिकॉज बैटरी नहीं है इसके अंदर, तो ये सिर्फ आप डोंगल पे यूज कर सकते हो। एंड 800 रुपीज के हिसाब से भाई ये बहुत सही चीज है। ऑन दो अगर तुम्हें लगता है घर में एक्स्ट्रा कंट्रोलर चाहिए, मल्टीप्लेयर गेम्स आप खेलते हो, फीफा, टेकन वगैरह, और ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, मान लो घर में गैस सारे कुछ है, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये कॉस्मिक बाइट वालों को ब्लिंकिट पर डाल देना चाहिए। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जो भी है ना, फटाफट मंगा लो भाई साहब। और अभी वीडियो चेक करते हैं, मैं ब्लिंकिट में देख रहा था ये कंट्रोलर इनका अवेलेबल है, बट मेरे एरिया में नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, वाइब्रेशन इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लग रहा था इसमें हल्की फुल्की मोटर्स लगा रखे होंगे जो ऐसे सस्ती टाइप की वाइब्रेशन नहीं थी, बट इसकी वाइब्रेशन भी अच्छी फील हो रही थी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस पॉइंट। एंड जो इन हैंड फील है वो ओके ही है, मतलब आप कुछ ज्यादा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई ग्रिप वगैरह नहीं है उसके ऊपर, पूरा प्लास्टिक में। अगर स्वेटिंग वगैरह होगी तो हाथ से फिसले विसलेगा भी, बट वही है 800 रुपए
बच्चे की जान लोगे। और जो अगला कंट्रोलर है ये है Zebronics का मैक्स फ्यूरी। ये मैं कमेंट सेक्शन से जैसे कंट्रोलर देख रहा था, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको चेक किया Amazon पे। वहां पे इमेज जो बनी हुई थी उस पर वायर नहीं बनी हुई। यूजुअली ब्रांड ना उस पर वायर बनाता है, जो कंट्रोलर वायर्ड होता है, और ये गलती से मैंने वायर्ड कंट्रोलर मंगा लिया। और इसकी प्राइसिंग 1100 रुपीज। 1100 में वायर्ड तो मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा। क्यों? बस इसको तो इग्नोर कर देना। अगला कंट्रोलर दिखाता हूं। अगला जो हमारा कंट्रोलर है एंटी स्पोर्ट्स का GP365 प्रो है। अब ये 1350 रुपीज का है विद बढ़िया कंपैटिबिलिटी। भाई विंडोज पे चला लो, PS3 पे चला लो, एंड्रॉइड पे चला लो, और तो और iOS और मैक पे भी चल रहा था। तो भैया 250 रुपए डाल के बंदा ये क्यों नहीं लेगा? तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर से ऑब्वियसली आपको एक कंट्रोलर मिल जाएगा। एंड कंट्रोलर की भाई फील बहुत बढ़िया है। और डब्बे के अंदर से टाइप A to C केबल चार्जिंग के लिए, छोटी मोटी पुस्तकी बातचीत, और साथ में मिल जाएगी डोंगल फॉर कनेक्शन। इन शॉर्ट इन हैंड फील बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारे को दोनों तरफ ग्रिप्स मिलती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर स्वेटिंग वगैरह भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं, और इसके अंदर हमारे को टर्बो बटन भी मिलता है। तो किसी भी बटन को अगर आपको टर्बो करना है, कोई अगर आप शूटिंग गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपको बार बार गन प्रेस करनी पड़ी है, तो जस्ट स्क्वीज योर ट्रिगर और दर 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 दर, समझ रहे हो ना, कोई एकदम क्लच वाली सिचुएशन आ जाए। वेनम गेमिंग सब्सक्राइब नहीं कर रखा क्या? वो सामने बंदा, तुम दूर हो दुनिया से बहुत। और जो यहाँ पे वाइब्रेशन भी है वो भी एज पर प्राइसिंग बढ़िया है, मतलब स्मूथ टाइप की वाइब्रेशन मिलती है। और इससे हमने मल्टीपल गेम्स ट्राई करके देखे, जैसे पीसी पे GTA 5 हो गया, एंड वॉरजोन वगैरह। तो हमने सारे कंट्रोलर से टेस्ट किया, सभी कंट्रोलर में वॉरजोन में सपोर्ट हमारे को मिल रहा था। किसी ने मेरे को गेमिंग चैनल पे स्ट्रीम पे बोला था कि भैया जब कंट्रोलर टेस्ट करो तो वॉरजोन भी कर लेना, इसलिए मैं सारे कर लिया। टेस्टिंग से ज्यादा गेम खेलने में टाइम निकल गया हमारा। जिंदगी हो तो ऐसी हो। एंड 1000 से 1500 में अगर कंट्रोलर देख रहे हो तो ये चेक कर लो। अगर 200-300 रुपए बढ़ा सकते हो बजट, तो इससे अगला कंट्रोलर ले लो, इसे इग्नोर करके। जो अगला कंट्रोलर है वो है EvoFox का 1S। और इस कंट्रोलर की डिमांड अंधाधुन थी, मतलब ये सबसे ज्यादा डिमांडेड था, और ये अपनी डिमांड पर खरा उतर गया। 1600 का कंट्रोलर है, PS3 पे चलता है, PS4 पे चलता है, PS5 पे अगर PS4 के गेम खेलना तो वहां पे भी काम कर जाएगा। साथ में एंड्रॉइड, iOS, भाई मतलब फुल ऑन कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले क्विक स्टार्ट गाइड, थोड़ी बहुत और पुस्तकें कह रहा है, स्टिकर चिपका लो, और ये आ जाता है फाइनली कंट्रोलर। कंट्रोलर के लुक देख रहे हो भाई साहब, क्या प्यारी लग रही है। यहाँ पे एक डोंगल मिल जाएगी कनेक्ट करने के लिए, टाइप A to C केबल फॉर चार्जिंग, और एक टाइप A की मेल फीमेल केबल मिल जाएगी। अगर आपको एक्सटेंशन करना है, पीसी से आगे कनेक्ट करना है कुछ डोंगल के थ्रू, तो ये भी इन्होंने डाल के दिया इसके अंदर। प्राइस के हिसाब से डब्बे में भरपूर मसाला है। एंड भाई इन हैंड फील बहुत बढ़िया कंट्रोलर की। इधर रबराइज टेक्सचर मिलता है, तो यहाँ पे ग्रिप अच्छी बन जाती है। ओवरऑल भाई प्लास्टिक बहुत बढ़िया है। एंड इसके अंदर हमारे को मैक्रोज भी मिल जाते हैं, जिसपे आप असाइन कर सकते हो एक या एक से ज्यादा बटन का कोई कॉम्बिनेशन, जो फाइटिंग गेम्स में यूज होता है, लाइक टेकन वगैरह खेलते हो तो, या अगर पीसी पे ई स्पोर्ट्स लाइक वॉरजोन खेल रहे हो, प्लेट अप करने का बटन है, उसको आप पीछे मैक्रो पे सेट कर सकते हो। बटन दबाओ एकदम गोली लगनी चाहिए आवाज। और इस कंट्रोलर में हमारे को हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स मिलते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशनल जॉयस्टिक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जिनकी अपनी एक लाइफ होती है, वो एक टाइम बाद खराब हो जाते हैं, स्टिक ड्रिफ्ट या चलना बंद। लेकिन हॉल इफेक्ट वालों में क्या होता है, मतलब उसमें मैग्नेट लगी होती है, तो उसका ना वियर एंड टियर नहीं होता अंदर बार बार यूज होने में, तो वो इजीली खराब नहीं होते। अब सोचो Xbox और PlayStation जैसे ब्रांड आपको हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक वाले कंट्रोलर देते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं खराब हो और आप नया खरीदो। अलग धंधा है भाई साहब लंबा। एंड PS4 कंपैटिबिलिटी के साथ तो है, लेकिन ट्रैक पैड नहीं है इसके अंदर, जैसे PS4 कंट्रोलर में होता है। जैसे स्ट्रैटो ज़ीनोन है कॉस्मिक बाइट का, वो PS4 वाला कंट्रोलर, तो ट्रैक पैड भी मिलता है, जायरो भी होता है, हेडफोन जैक भी होता है, लेकिन इसके अंदर वो सब नहीं है। इसलिए ये कंट्रोलर सस्ता भी है, बट अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी। तो आपके पास PS4 है, PS3 है, विंडोज है, एंड्रॉइड, iOS, जहां भी आपको चलाना हो, ये कंट्रोलर ऑल इन वन है, अपने प्राइस को फुल ऑन जस्टिफाई करता है। और हाँ, कंपैटिबिलिटी में मैं निंटेंडो स्विच पे टेस्ट करके देख रहा था, उसके अंदर भी चलता है विद वाइब्रेशन। देन वी हैव नीथो का हेक्सागन कंट्रोलर। भाई ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था, डिटेल अभी आगे बताता हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पैकेजिंग मिल जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले निकलेगा कंट्रोलर। और इसकी एक हाईलाइट बताऊं, बहुत लाइट वेट है, तो लंबे टाइम तक अगर आप गेमिंग करोगे ना, तो आपको ज्यादा एक्सर्शन फील नहीं होगा हाथों में। देन अंदर थोड़ी बहुत अटैचमेंट्स वगैरह भी मिलती है इसमें, एक टाइप A to C केबल फॉर कनेक्शन एंड चार्जिंग, और थोड़ी एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स। और एंड इस कंट्रोलर के साथ हमारे को डोंगल नहीं मिलती, इसके अंदर सिर्फ ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी है। एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छा प्लास्टिक है, बट लाइट वेट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेश टाइप का डिजाइन बना रखा है। टाइप C पोर्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई मैक्रो वगैरह हमारे को नहीं मिलता। प्रॉपर PS4 कंट्रोलर लेआउट के साथ ही आता है। एंड कंपैटिबिलिटी में विंडोज, PS3, PS4 एंड PS5 में PS4 वाले गेम, एंड एंड्रॉइड, iOS सब में चल रहा था ब्लूटूथ के थ्रू। क्योंकि जैसे PS4 का कंट्रोलर और PS5 का कंट्रोलर आप ब्लूटूथ पर डाल के कनेक्ट कर लेते हो ना डिवाइसेस से, सिमिलरली ये भी कनेक्ट हो जाता है, सेम ही चिपसेट को फॉलो करता है, इवन ऑन मैक, आईपैड, जहां भी करना हो। और एर्गोनॉमिकली बहुत अच्छा है, इन हैंड फील अच्छी है, स्वेटिंग वगैरह ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में वेंट्स से दे रखे हैं, उस हिसाब से हाथों में वेंटिलेशन बनी रहती है। और साथ में यहाँ पे PS4 कंट्रोलर के ट्रैक पैड, स्पीकर एंड हेडफोन जैक भी मिल जाता है हमारे को। और भाई ये कंट्रोलर आता है RGB के तड़कों के साथ, कुछ ऐसी RGB हमारे को मिल जाती है कंट्रोलर की, जो कि हाँ भाई बढ़िया तो लगती है। अगर आप गेम में खेल रहे हो, हाथों में देख के एकदम
नशे कर लो RGB। और बैटरी बैकअप इसका ब्रांड ने मेंशन किया था 9 आवर्स के आसपास, इसलिए मैंने बैटरी बैकअप ना आपको एवरेज 5 to 10 आवर्स बता दिया अकॉर्डिंगली, क्योंकि ब्रांड्स भी मेंशन नहीं करते कंट्रोलर का बैटरी बैकअप। अब इसका जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी अटैचमेंट। यहाँ पे आप इसकी एनालॉग स्टिक्स हो गए, इसके ट्रिगर के कवर्स हो गए, उसके अलावा इसका डी पैड का कवर हो गए। यहाँ पे हमारे को मल्टीपल अटैचमेंट जो इसके बॉक्स में मिलती है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, जिससे हाँ थोड़ा सा एनहांस हो जाता है एक्सपीरियंस, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है किसी अटैचमेंट में, किसी में नहीं लगता है। एंड ये तो होगी हाईलाइटिंग पार्ट, लेकिन उसके बाद आती है इसकी वाइब्रेशन। जैसे पहले चाइनीज फोन की वाइब्रेशन नहीं होती थी जी 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 टाइप की, वो वाली वाइब्रेशन है इसके अंदर। इसके अंदर प्रॉपर वाइब्रेशन मोटर नहीं लगा रखी, उस वजह से भी ये हल्का है। एंड अगर आप वाइब्रेशन के बहुत ज्यादा फैन हो तो आप इसको भाई इग्नोर करो। एंड अगर आप वाइब्रेशन कंट्रोलर में डिलिबरेटली ऑफ करते हो तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि कंपैटिबिलिटी में भी अच्छा है। 2200 रुपीज का है और साथ में लाइट वेट है, तो वो आपके लिए लॉन्ग गेमिंग सेशंस में हेल्प करेगा। और जो इसकी RGB वगैरह है वो भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे को शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे N बटन के साथ Y और B, X या A दबा के आप कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हो। उसमें ब्रीदिंग इफेक्ट है, फिक्स कलर इफेक्ट है, अलग अलग इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर 2200 रुपीज आप खर्च रहे हो तो कॉस्मिक वाइट का स्ट्रैटा Xenon भी आता है, जो सेम फॉर्मेट को फॉलो करता है, सेम कंपैटिबिलिटी है। उसके अंदर हमारे को बेटर वाइब्रेशन मिल जाएंगी। बाकी सारा कुछ ट्रैक पैड वगैरह और हेडफोन जैक सब कुछ है, मिलता ही है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लेना, उसका डेडिकेटेड रिव्यू है हमारे चैनल पे। और बजट थोड़ा सा बढ़ाते हुए 2800 रुपीज में गेमसर का नोवा लाइट, बड़ी बेसिक सी पैकेजिंग के साथ है, ब्राउन कलर की। एंड इसको खोलोगे तो अंदर भी ज्यादा कुछ मसाला है नहीं, सिर्फ एक कंट्रोलर मिलेगा और साथ में एक ये छोटा सा QR कोड का बिल्ला, जिसको स्कैन करके आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा केस के साथ कंट्रोलर मिलता है, जो कि मेरे को अच्छी चीज लगी। ये अदर ब्रांड्स भी कर सकते हैं, ये केस अच्छा है भाई, ट्रैवल वगैरह करना हो, हमारी स्टिक्स वगैरह डैमेज ना हो ट्रैवल करते हुए, तो उसके लिए बढ़िया है। एंड इसी केस के अंदर ही इसकी डोंगल भी स्टोर हो जाती है, जो कि एक अच्छी चीज है। ये अलग से खरीदते हैं लोग, साथ में मिल रहा। एंड ये इतनी वाइड कंपैटिबिलिटी के साथ नहीं आता, लाइक डोंगल के थ्रू विंडोज पे तो आप चला ही लोगे और वायर्ड ऑफ कोर्स चली जाएगा। एंड निंटेंडो स्विच पे मैंने चेक किया, उस पे भी चल रहा था, और उसके अंदर ना जो AB है वो AB ही काम कर रहा है। यूजुअली कंट्रोलर्स में ना वो स्वैप हो जाते हैं, बट इसके अंदर नहीं हुआ, यानी कि ऑफिशियल निंटेंडो स्विच का सपोर्ट है। और एंड्रॉइड, iOS, iPad पे भी चल रहा था। तो अगर आप PS4, PS3 के हिसाब से कंट्रोलर देख रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, ये विंडोज यूजर के लिए है। भाई प्रीमियम हद का है, बहुत बढ़िया प्लास्टिक, एकदम प्रीमियम क्वालिटी। जितने कंट्रोलर पहले दिखाए आपको उसमें सबसे प्रीमियम है, ऑब्वियसली प्रीमियम प्राइस पॉइंट भी है। इन हैंड फील बहुत अच्छी है, ग्रिप वगैरह अच्छी फील हुई, क्योंकि पीछे हमारे को थोड़ा टेक्सचर्ड पैटर्न मिल जाता है इसके अंदर। और गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया प्रीमियम मिलता है, वाइब्रेशन, हैप्टिक फीडबैक काफी प्रीमियम है। और ये कंट्रोलर भी लंबा चलेगा, बिकॉज हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक मिलता है इसके अंदर, मैकेनिज्म नहीं है, मैग्नेट वाला सीन है, तो यहाँ पे स्टिक ड्रिफ्ट वगैरह इजीली होगी नहीं। तो अगर आप सिर्फ विंडोज या अदर डिवाइसेस के लिए सोच रहे हो अपार्ट फ्रॉम PS4, PS3, तो आप डेफिनेटली से कंसिडर कर सकते हो, प्रीमियम चॉइस आपके लिए बन जाएगा ये। और यहाँ पे जो अगले कंट्रोलर है या अगला कंट्रोलर मान लो, वो है पावर का बैटल ड्रैगन, और यहाँ पे है ऑप्स V1। ये दोनों कंट्रोलर तुम्हारी रिकमेंडेशन में मंगाए थे और दोनों ना सेम ही है, बस डिजाइन का फर्क है, नाम भी अलग थे तो मुझे लगा शायद अलग होंगे। एक साथ ही दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जो ये ऑप्स V1 है, ये फोर्टनाइट वाला एडिशन है हमारा। तो जो कंट्रोलर है फुल ऑन फोर्टनाइट लुक के साथ आता है, एकदम फुल छपावट हो रखी है यहाँ पे। एंड उसके अलावा टाइप A to C केबल मिल जाएगी, जिसकी क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है। और एक्स्ट्रा ग्रिप्स मिल जाएंगे एनालॉग स्टिक्स के लिए, एक डोंगल मिल जाएगी कनेक्शन के लिए, और एक आ जाएगी यूजर मैनुअल। तो इसका भी बॉक्स कंटेंट सेम ही है, बस कंट्रोलर अलग है। इसके अंदर फुल ऑन ड्रैगन वाली लुक मिलती है, इसमें फोर्टनाइट वाला मामला मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कंट्रोलर है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है। ये ड्रैगन वाला 2900 रुपीज का है और फोर्टनाइट वाला 3200 रुपीज का है। ये अपनी चॉइस है, अगर आपका मन है तो कौन सा ले सकते हो आप। तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है कंट्रोलर्स की, एकदम बढ़िया सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इधर टाइप सी पोर्ट है, पेयरिंग का बटन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन LED, और पीछे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा मसाला मिलता है। बेसिकली इसके अंदर हमारे को ट्रिगर लॉक मिलता है, क्या अगर आपको ट्रिगर पूरा चलाना है, प्रेशर सेंसिटिव, तो इतना है। उसके अलावा एक लेवल आगे करोगे तो हमारा 60% चलेगा, उसके आगे करोगे तो हमारा 30% ट्रिगर चलेगा। तो प्रेशर सेंसिटिव और क्लिक दोनों आप चला सकते हो अपने गेम के अकॉर्डिंग। किसी को कार रेसिंग गेम खेलनी है तो पूरा प्रेशर सेंसिटिव चाहिए, किसी को सिर्फ शूटिंग गेम खेलनी है तो उसके अंदर नॉर्मल 0 and 1 भी चल सकता है। और इन कंट्रोलर्स की लाइफ बढ़िया पता है क्यों होगी, इनके अंदर हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स है एंड हॉल इफेक्ट्स ही ट्रिगर है, यानी कि दोनों में मैग्नेट वाला मैकेनिज्म यूज हो रखा है, तो इजीली कोई भी स्टिक ड्रिफ्ट या फिर आपका ट्रिगर खराब नहीं होगा। बाकी किस्मत खराब हो तो कुछ भी खराब हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल वाले कंपैरिजन में डेफिनेटली आप ज्यादा रिलाई कर सकते हो। और पीछे हमारे को मैक्रोज भी मिल जाते हैं, जिसको आप कस्टमाइज कर पाओगे, कोई भी कीज या मल्टीपल कीज असाइन करनी हो। एंड सामने हमारे को टर्बो बटन भी मिल जाता है, कोई भी बटन को टर्बो करना हो फाइटिंग गेम में, एकदम बटन को बार बार नहीं दबाना, एक बार दबा के मारता चला जाए टाइप का टेकन वेगन वाला मामला, तो वो भी इसमें हो जाएगा। देन कंपैटिबिलिटी, अब ये कंट्रोलर ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड वायर्ड के साथ तो आता है, लेकिन सारे डिवाइस में कनेक्ट नहीं होता। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज में विंडोज से तो हो ही जाएगा, iOS से हम कनेक्ट कर रहे थे ब्लूटूथ एंड डोंगल
सिंगल दोनों में नहीं चला, कनेक्टेड भी शो करता है लेकिन उसके बाद चलता ही नहीं है, वो ब्लिंक ही करती रहती है लाइट इसकी। और ब्लूटूथ से एंड्रॉइड में कनेक्ट किया तो उसमें आराम से कनेक्ट हो रहा था। उसके अलावा PS3, PS4, मैक, आईपैड किसी में नहीं चला। तो अगर आपके पास सिर्फ विंडोज है, आपको पीसी पे गेमिंग करनी है, हॉल इफेक्ट ट्रिगर, हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक और प्रीमियम कंट्रोलर चाहिए, बिकॉज वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, इन हैंड फील बहुत अच्छी है, ग्रिप भी अच्छी फील होती है, मैक्रो मिल जाते हैं, टर्बो भी है एंड ओवरऑल एक्सबॉक्स की थीम को फॉलो करता है, तो उसके लिए सही है कंट्रोलर। बाकी अगर अदर यूज के आप सोच रहे हो तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ विंडोज वाले वो देख लेना। देन वी हैव गेमसर का G7 SE वायर्ड कंट्रोलर फॉर Xbox। अब तुम सोच रहे चलो वायर्ड होगा, कम होगा, नहीं, 4600 रुपीज का मंगाया मैंने। ये दिखा देता हूँ डब्बा खोल के, पैसे खर्चे हैं तो थोड़ा तो दिखाना बनता है। तो यहाँ पे हमारे को फुल ऑन रिसाइकल्ड अंडे की ट्रे के अंदर कंट्रोलर मिल जाएगा एंड कंट्रोलर ऑब्वियसली गेमसर का है तो भैया बहुत प्रीमियम कंट्रोलर है। अंदर बहुत सारी पुस्तकी बातचीत है, स्टिकर विकर है एंड Xbox गेम पास अल्टीमेट मिलता है फॉर 1 मंथ। उसके अलावा काफी अच्छी ब्रेडेड टाइप A to C केबल मिलती है। अब ये भाई कंट्रोलर महंगा क्यों है? सीधी सी बात, Xbox लाइसेंस्ड कंट्रोलर है और यहाँ पे जो उसका हैप्टिक फीडबैक है, वाइब्रेशन है, डिट्टो Xbox कंट्रोलर वाली है, बहुत प्रीमियम है, इन हैंड फील बहुत प्रीमियम फील होती है और कंपैटिबिलिटी के मामले में सिर्फ विंडोज और Xbox इन्हीं पे ये चलता है, उसके अलावा किसी पे नहीं चलता। एंड इसका जो एक मेजर हाईलाइट है वो है इसकी फेस प्लेट, जो आप चेंज कर सकते हो। इसकी बहुत सारी अलग अलग फेस प्लेट्स मिलती है। अगर आपको भाई कस्टमाइजेशन करनी है, आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ हमारे को थोड़े दिन में फ्लेवर चेंज करना है कंट्रोलर का, वो कर पाओगे। मैग्नेटिक है, बस जस्ट रखनी है, अपने आप लग जाती है। उसके अलावा नीचे एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन का बटन है जिससे माइक्रोफोन एनेबल डिसेबल आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे को मैक्रोज भी मिलता है और मैक्रोज के साथ लॉक भी है। अगर आपको मैक्रो नहीं चलानी तो यहाँ पे आपका बटन लॉक हो जाता है। ये स्लाइडर को पुश करते ही कोई मैक्रो आपने असाइन कर दिया और वो बार बार गलत किसी और गेम में दब रही है तो लॉक कर दो। ये अच्छा फीचर लगा मेरे को। तो इसको थोड़ा सा अगर कंक्लूड करो, आपको फेस प्लेट वाली चीज अपील कर रही है तो ये है, वरना इसको इग्नोर करके पावर एक कंट्रोलर आता है 2700 रुपीज का, जो कि Xbox लाइसेंस कंट्रोलर है। एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं, हाँ एक्स्ट्रा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे इसकी तरह, बट भाई 4600 काफी ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये Xbox यूजर्स के ऊपर छोड़ देता हूं मैं, तुम खुद देख लेना भाई साहब, सस्ते ऑप्शंस बहुत है मार्केट में। विंडोज वालों को तो मैं कहूंगा ही नहीं लेने के लिए, क्योंकि उनके लिए इतने सारे ऑप्शन पहले ही दिखा रहा हूं मैं। देन लास्टली वी हैव गेमसर का साइक्लोन एंड साइक्लोन 2। इनकी डिमांड भी मुझे बहुत मिली थी, इतने महंगे महंगे कंट्रोलर तुमने ऑर्डर करवाए हैं। ये जो साइक्लोन है 4600 का है और जो साइक्लोन 2 है 5000 रुपीज का है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप साइक्लोन 2 ही लो। क्यों? डब्बा खोल के दिखाता हूं। टाइप A to C केबल, सुंदर सा कंट्रोलर भाई साहब, बहुत मोटी पुस्तक की बातचीत। अब तुमने इसके बॉक्स में नोटिस कर लिया होगा, इतना महंगा कंट्रोलर होता है इसमें कोई डोंगल नहीं है, इसलिए ही साइक्लोन 2 बोल रहा था। एक तो साइक्लोन 2 की लुक्स काफी बेटर है, इनबॉक्स कंटेंट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा एंड इसके अंदर हमारे को डोंगल भी मिलती है। लेकिन एक चीज, साइक्लोन 2 के बॉक्स में टाइप C केबल नहीं है। कह रहे एक चीज देंगे एक निकाल लेंगे। अब देखो अगर आप ये दोनों कंट्रोलर्स देखोगे ना, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल सेम मिलते हैं इसके अंदर। बस साइक्लोन 1 में नीचे हमारे को एक पेयरिंग का बटन मिलता है, जो डोंगल से पेयर करने का बटन है, डोंगल अलग से खरीदो तो। अब साइक्लोन 2 में नीचे हमारे को हेडफोन जैक मिल जाता है। उसके अलावा दोनों कंट्रोलर एज इट इज बिल्कुल सेम है। एक तो देखो भाई इन हैंड फील बहुत अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छी है, पैटर्न बहुत प्यारा बना हुआ है और नीचे हमारे को मैक्रोज भी मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके अंदर हमारे को हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स एंड हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, जो कि ऑब्वियसली इस प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे होने भी चाहिए। वैसे मैंने Amazon से मंगाया था, गेमसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे 4900 रुपीज का चार्जिंग स्टेशन के साथ मिल रहा है। ये 5100 रुपीज का विदाउट चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन वाला Amazon पे 6000 रुपीज का, तो थोड़ा इधर उधर चेक कर लेना। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रोलर फील होता है। अगर आप ई स्पोर्ट्स के शौकीन हो और कंट्रोलर से खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। एक तो देखो टाइप C पोर्ट के पास ये एक्स्ट्रा आप देख रहे हो ना एरिया, ये इसके स्टैंड का स्लॉट है, अगर आप अलग से स्टैंड लोगे तो उस पर लगा सकते हो, अमीरों के चौंचले। और इसके अंदर 860 mAh की बैटरी है, जो सारे कंट्रोलर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो ये भाई 10-15 घंटे भी चल सकता है। हमारा खत्म नहीं हुआ जब से हम इसको यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर जो स्टिक्स यूज हो रखे हैं वो हॉल इफेक्ट वाली तो है ही, साथ में ब्रांड का कहना है जो इनका पोलिंग रेट है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अदर कंट्रोलर्स विच इज 1000 हर्ट्ज, यानी कि आपको कोई लेटेंसी फील नहीं होगी अगर आप मेनली ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो कंट्रोलर से। और बार बार ई स्पोर्ट्स वालों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसके ट्रिगर्स हैं वो प्रेशर सेंसिटिव वाले हैं। अगर आप नॉर्मली यूज करोगे तो जैसे प्रेशर सेंसिटिव होता है 0 to 1 तक जाता है, नॉर्मली जितना प्रेशर दे रहे हो उतने के हिसाब से। यहाँ पे इसके अंदर M बटन भी मिलता है हमारे को। M बटन और ट्रिगर बटन को अगर आप एक साथ प्रेस करते हो तो वो शॉर्ट इंटरवल्स में प्रेस होता है, विच इज वेरी गुड फॉर शूटिंग गेम्स जिसमें आपको बार बार ट्रिगर प्रेस करना पड़ रहा है। अगर आप स्क्वीज भी कर रहे हो, समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स की गन होती है जिसमें आपको बार बार ट्रिगर प्रेस करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट गन। एंड इसके अंदर 3 मोड्स हैं, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट इंटरवल वाला मिलता है, फिर एक मीडियम, फिर एक हाईएस्ट, जिसके अंदर फुल ऑन बार बार बटन प्रेस हो रहा होता है। एंड यही मैं कहना चाह रहा था कि भाई ई स्पोर्ट शूटिंग टाइटल्स के लिए बहुत बढ़िया है। और बेसिकली जो ट्रिगर है ना वो स्विच हो रहा है हॉल इफेक्ट में और माइक्रो स्विच में, क्योंकि हॉल इफेक्ट में तो एक बार दब गया तो मैग्नेट वाले मैकेनिज्म को दोबारा काम करने के लिए ट्रिगर छोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे स्विच ही हो जाता है, जिससे कंट्रोलर माइक्रो स्विच की तरह चलना शुरू हो जाता है। एंड वन मोर हाईलाइट, इसके जो बटन्स हैं वो हमारे को मैकेनिकल वाले मिलते हैं। यूजुअली जो कंट्रोलर के बटन्स होते हैं ना वो कुछ ऐसी फीलिंग देते हैं,
बेसिकली रबर होती है इनके अंदर जो प्रेस हो रही होती है, उससे आपको एक फीडबैक मिलता है। लेकिन साइक्लोन 2 के जो बटन है ना, ये क्लिकी फीलिंग के साथ है। इसके अंदर मैकेनिकल स्विच और सिर्फ ABXY में ही नहीं, डी पैड के अंदर भी हमारे को सेम मैकेनिकल स्विचेस मिलते हैं। और जो मैकेनिकल स्विचेस की लाइफ है वो नॉर्मल मेम्ब्रेन बटन से बहुत ज्यादा है। और साथ में टर्बो भी मिलता है, आप कोई भी बटन को टर्बो पे सेट कर सकते हो। 3 लेवल्स ऑफ टर्बो मिलते हैं। एंड कंपैटिबिलिटी में विंडोज, एंड्रॉइड, मैक, आईफोन, आईपैड सब पे चलता है। PS4 PS3 वाला नहीं, वो अलग कंट्रोलर होते हैं। ये टारगेट करता है बेसिकली PC यूजर्स को ही। एंड अगर PC यूजर और बिल्कुल प्रीमियम, आपको एकदम हाई लेवल बजट है और आपको प्रीमियम कंट्रोलर चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बस एक Xbox वाला सर्टिफिकेशन और डाल देते हैं के साथ, तो Xbox पे चल जाता, फिर ये एकदम ऑल इन वन बन जाता। नहीं क्या मतलब, फिर ये महंगा भी हो जाता। और हाँ, इसके अंदर हमारे को 6 एक्सेस जायरो भी मिलता है। तो जो PC गेम्स में, स्टीम में भी हमारे को जायरो के फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको किसी भी गेम पे सेटअप करना हो, किसी गेम में एमिंग के लिए रखना है या आपको नॉर्मल मूवमेंट के लिए रखना है, तो आप इसका जायरो भी यूज कर सकते हो। अब ये मत पूछना जायरो PC में यूज कैसे होता है, उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, देख लेना। और भाई गेमिंग कंट्रोलर महंगा मसाला, तो RGB के तड़के मिलेंगे। यहाँ पे RGB का कुछ ऐसा इफेक्ट मिलता है हमारे को, कुछ इसके बटन के आसपास और इसके लेफ्ट और राइट वाला जो ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको RGB मिलती है। और साथ में सॉफ्टवेयर भी है जिसके अंदर आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, लाइट के, ब्राइट स्पीड हो गई, ट्रिगर का डेड जोन हो गया, और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। वीडियो पॉज करके देख लेना। तो यहाँ पे ये वाला कंट्रोलर है, पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो चीजें भी बहुत सारी दे रहे हैं, जो कि साइक्लोन 1 में कम है, तो इसलिए साइक्लोन 2 ही आपको कह रहा था। अच्छा हुआ मैंने दोनों मंगा लिए, तो थोड़ा कंपेयर भी कर पाया। तो भाई ये होगा फुल ऑन सारे कंट्रोलर का पूरा रिव्यू। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से कंक्लूड कर देता हूँ, अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट 1000 के अंडर है, वायरलेस कंट्रोलर चाहिए, तो कॉस्मिक बाइट का नेक्सस ले लो। बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाना कंट्रोलर से, बट अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें ऑफर करता है। प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स मिलते हैं, और क्या ही चाहिए। एंड अगर 1500 to 2000 बजट है, तो Evo Fox का 1S आप ले लो भाई। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है, PS4 PS3 तक पे भी चल जाता है, फोन मतलब हर जगह चल रहा है। ये सबसे बढ़िया कंट्रोलर है भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर मैं कहूंगा अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और अगर 2500 से लेके 3000 का बजट है, तो भाई गेमसर का नोवा लाइट और पावर ए का ये फोर्टनाइट वाला कंट्रोलर, ये आप चेक कर सकते हो, जो कि विंडोज एंड फोन की कनेक्टिविटी के लिए ठीक है। PS3 PS4 वाला कोई सिस्टम नहीं है। एंड ये कंट्रोलर काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, मोर ओवर वायरलेस है। जो एक Xbox वाला जो वायर्ड वाला है, वो 4600 में वायर्ड है। तो भाई देखो, वो वाला कंट्रोलर मैं कहूंगा, अगर आप Xbox के लिए देख रहे हो, फेस प्लेट वगैरह वगैरह देख रहे हो, वो है, वरना उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना, 4600 बंदा वायर्ड में क्यों डालेगा? 1000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के Xbox का ऑफिशियल कंट्रोलर नहीं मंगा लेगा, जो कि वायरलेस होगा, वो भी विंडोज और Xbox पे चल जाएगा। एंड Xbox का कंट्रोलर तो Xbox वाला ही है ना। और अगर बिल्कुल प्रीमियम मसाला चाहिए, नॉट फॉर PS4 PS3 वगैरह वाली चीज, सिर्फ विंडोज वाले हो गए, कस्टमाइजेशन भाई, RGB के तड़के, हॉल इफेक्ट, उसके अंदर ट्रिगर में भी कस्टमाइजेशन, तो भाई ये साइक्लोन 2 आप चेक कर लो। एंड गेमसर की वेबसाइट पे एक बार देख लेना, वहां सस्ता मिल सकता है, ये कंट्रोलर हो सकता है। बस यही था आज की वीडियो में। अब ऐसा नहीं है जो इस वीडियो में बता दिया तो पिछली वाली वीडियो में जो कंट्रोलर रेकमेंड किए थे वो बेकार हैं, उसमें जो रेकमेंड किए थे वो वाले हैं, इसमें जो रेकमेंड किए थे ये वाले हैं। अगर उसमें भी कंफ्यूज हो तो कमेंट कर देना, या चाहते हो किसी और का कंपैरिजन या एक और कंट्रोलर की वीडियो जिसमें जिताना हो किसी को, किसी से कंपेयर कराना हो, कमेंट कर दो भाई साहब। व्यूज के भूखे तो हम भी बना देंगे वीडियो भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।